और ये मैं कर दूंगा, सबको सप्लाई कर दूंगा प्लीज। ठीक है। तो स्वर को जैसे व्हाट इज स्वर? ये जो नॉस्टिल में है, जो सरल तरीके से समझिए, जो श्वास चलता है उसको स्वर कहते हैं। ठीक है। ये राइट नॉस्टिल है, लेफ्ट नॉस्टिल है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मॉडर्न मेडिकल वाले तो क्या बोलते हैं कि 2.5 इंच का सेप्टम है बीच के अंदर, फिर आप इससे श्वास लो चाहे इससे श्वास लो, यहाँ तो एक हो जाते हैं। ऑल फैक्ट्री पे आते हो तो एक हो जाते हैं, नेजल म्यूकोसा पे आगे आके एक हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन इतना फर्क पड़ता है। आपने केस स्टडी आप सब जानती है, लेकिन ये केस स्टडी को समझने से मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है। तो अभी पहले हमने जो शुरुआत की, ये पहला सूत्र था शिव स्वरोदय ग्रंथ का। मैं थोड़ा सा आप अलग डायरेक्शन में ले जाता हूँ आपको, कि गुरुजी आपको बहुत विशाल चीजें समझा रहे हैं, मैं उसके आसपास की चीजें ले लेता हूँ ना, वही कॉमन चीजें नहीं लेता हूँ। ठीक है। चलिए। तो पहला श्लोक था हमारा, हम शिव स्वरोदय ग्रंथ को फॉलो करते हैं। ठीक है। हमारे दो ग्रंथ है, दो तरह के ग्रंथ होते हैं, आगम और निगम। थोड़ा संक्षेप में लीजिए। आगम ग्रंथ वो है जो माँ पार्वती और शिव का संवाद है। हमारे अधिकांश ग्रंथ संवाद में, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, यम नचिकेता संवाद, भृगु वरुण संवाद। तो माँ पार्वती और शिव के ज्ञान के अधिष्ठाता कौन है? भगवान शिव। तो माँ पार्वती और शिव के संवाद को कहते हैं हम आगम ग्रंथ। और वेद पुराण वगैरह इनको हम कहते हैं निगम ग्रंथ। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, है ना। जी, ये आगम ग्रंथ है, ये तंत्र है। अब तंत्र से चौंकना मत। तंत्र बहुत पवित्र चीज है। तंत्र मीन्स व्यवस्था, राजतंत्र, प्रजातंत्र, है ना। ऑर्डिनरी चीज नहीं है तंत्र। सभ्य परंपरा से आए, और कहते हैं अभी है या नहीं, 654 पेजेस की तो इंडेक्स है। जैसे ये मेरे पास में बुक है ना, तो इसकी एक पेज की इंडेक्स है, उनकी 654 पेजेस की इंडेक्स है। तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब क्या है? संपूर्णता। देखिए, थोड़ा हम इसको सनातन को भी समझते हैं। जहां संपूर्णता होती है वहां सब कुछ होता है। इस चीज को अच्छी तरह समझना। मान लीजिए आपने 100 कमरे का मकान बनाया, ओके, और उसमें लैट बाथ बनाया नहीं, तो घर फट जाएगा। इसलिए तंत्र में संपूर्णता है, सब चीजें हैं। अब आपको क्या लेना है अपने विवेक के ऊपर। तो ये तांत्रिक ग्रंथ है। शिव स्वरोदय एक तांत्रिक ग्रंथ है। उसका जो पहला सूत्र है, महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरुम च परमात्मनम भजे संसार तारक। थोड़ा मैं आसपास की चीजें ले लेता हूँ। भगवान शिव, उनके कस्टोडियन माँ पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश जी, इन सबको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और गुरु, गुरु क्या है? गुरु फिजिकल बॉडी भी है। गुरु है श्रद्धा। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। गुरु का मतलब है श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। आप गुरु अष्टकम पढ़े, 8 श्लोक है। जगत गुरु शंकर अमृत दे दिए शंकराचार्य में। शरीरम स्वरूपम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलंत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चेन लग्नम गुरुरंध्रि पद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सो व्हाट? आप सुंदर है, आपकी पत्नी सुंदर है, आपके बच्चे सुंदर है, यश चारों दिशाओं में है, आपके चारों दिशाओं में है। धनम मेरु तुल्यम, पहाड़ की तरह धन है, पहाड़ जितना धन है। मनश्चेन लग्नम गुरु रंध्री पद में, अगर आपका गुरु के चरणों में आपका मन नहीं है, गुरु मीन्स श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, ये नहीं है, सो व्हाट? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु द्रोण पांडवों को भी सिखा रहे हैं और कौरवों को भी सिखा रहे हैं ना। और एकलव्य को तो सिखा ही नहीं रहे, सीख गए, बेहतर हो गया उनसे। श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। गुरु एक होता है, एक क्लास में पढ़ाता है, 0 से लेके 100% नंबर लाते हैं गुरु। इसलिए
गुरु का मतलब होता है श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। आपकी जो विनम्रता होती है, आपकी जो श्रद्धा होती है, उसके अनुसार आप किसी क्लास को जज करेंगे। किसी को लगेगा ठीक है, किसी को लगेगा ठीक नहीं। कोई बैठे बैठे सोच रहे हैं, वो एक हमने तो उनका सुना था, उनके भगे हुए कपड़े पहने होते, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके तो बड़े बड़े कमंडल थे, मालाएं थी, ये क्या बोलते हैं, इनको क्या पता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता कितनी है। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं शिव स्वरोदय ग्रंथ को काम में लेते हैं, जो माँ पार्वती और भगवान शिव के जो संवाद है उसको लेते हैं। 395 श्लोक है जो हम पढ़ाते हैं। उसमें एक मृत्यु नहीं पढ़ाते हैं, युद्ध नहीं पढ़ाते हैं, और तीसरा एक छाया उपासना नहीं पढ़ाते। छाया उपासना उसको कहते हैं कि सुनसान जंगल में चंद्रमा की रोशनी में आप पीछे खड़े, आपकी अपनी छाया को देख के ध्यान करना कोई मतलब नहीं है। मृत्यु परमात्मा का काम है। युद्ध अब होते नहीं है, पहले होते थे, बाकी इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह का ये ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ को सबसे जो मैंने समझा है ना, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, भगवान जैसे हमारे हुए हैं गुरु जी स्वामी शिवानंद जी महाराज, ऋषिकेश हिमालय, उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बड़े अद्भुत हुए। उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, अध्यात्म की पुरोधा है। किसी को योग अध्यात्म के हिसाब से सीखना है, मुंगेर जाइए। फिर उसके बाद में उन्होंने रीखिया में, जो झारखंड में, वहां पे भी खोला। उन्होंने अपने संस्था पे, क्योंकि इसका साइंटिफिक तो इतना डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं सकता, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर लो, और क्या करो, बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर कर लो, ज्यादा कुछ बैठता नहीं है, लोगों पे ही करना पड़ता है। इन्होंने अपने चुनिंदा शिष्य करीब 6 माह तक सन्यासी सन्यासिन, योगी और योगिनियों पे प्रयोग किया, और फिर इसको बुक के अंदर दिया। तो इन्होंने जो गुरुजी समझाते ना, प्राण ऊर्जा, पंच प्राण वगैरह, सब वही वही है इसके अंदर। आधे के अंदर तो उसका वो है, और आधे के अंदर इसके शिव स्वरोदय के 395 श्लोक है। तो इसको हम आधार मानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद, बड़ा अद्भुत संवाद है, बहुत अद्भुत। आप थोड़ा सा श्रद्धा के साथ में सुनिए, मजा आएगा। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव है। कुछ लोग कहते हैं हमारे उस गुरु जी ने कहा, ऐसी उनको दृष्टता नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के अधिष्ठाता शिव। तीसरा श्लोक बड़ा टर्निंग है, टर्निंग पॉइंट यहां से। मां पूछती है भगवान शिव से जो हमारे क्वेश्चन, कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि मां को पूछने की, वो तो जगदम्बा है, क्रिएटर है, क्रिएशन है, उन्होंने हमारे लिए पूछा। और हो सकता है कभी कभी क्या होता है, हम चीजें जानते हैं गुरु जी से, जैसे आपने प्राण ऊर्जा कई बार फिर भी आता है गुरु जी के मुंह से सुने, बड़ा आनंद आनंद आता है ना, आनंद आता है। ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा श्लोक है जो हमारा श्लोक है, हमारा प्रश्न है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते देव, वद ब्रह्मांड निर्णय। हे भगवान, आप तो मेरे पास में बैठे हैं ना, तो ये कैसे आपका ब्रह्मांड उत्पन्न होता है? हु इज द जनरेटर? जी। एंड हु इज द ऑपरेटर? ओ। एंड हु इज द डिस्ट्रॉयर? डी। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है? कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, ये हमारे प्रश्न होने चाहिए ना। मां ने पूछा हमारे लिए। तीसरा श्लोक, यहां से टर्निंग पॉइंट होता है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते देव, वद ब्रह्मांड निर्णय। पहले हमने क्या समझा हुआ था, श्वास के बारे में हम थोड़ा जानते थे, गुरु जी के चरणों में आए तो हमने प्राण के बारे में जाना, फिर गुरु जी ने और तत्वों की तरफ ले गए, वही ज्ञान है। भगवान उत्तर देते हैं, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्वे परिवर्तते, तत्वे विलीयते देवी, तत्व ब्रह्मांड निर्णय, वद ब्रह्मांड निर्णय, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। ये तत्व है, तत्व से ही उत्पन्न होता है, तत्व से ही परिवर्तन पोषण आगे बढ़ता है, और मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। तत्व या तत्वाद ब्रह्मांड, ये तत्व ही है, ये ब्रह्मांड का निर्णय करता है, इस पिंड का निर्णय करता है। यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांड। हम इस पूरे यूनिवर्स का हम एक कण है ना, पूरा एक तरह से। और हम पूरा 8-9 अरब लोग हैं दुनिया में, तो हम
कि हर सेल भी उसका एक जीवन है, हर सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेशन करती है, हर सेल हमारी तरह मरती है, जन्म लेती है, लेती है ना। तो पूरा का पूरा, तो उसी ब्रह्मांड का ये सूर्य है, उसी ब्रह्मांड का ये चंद्र है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वे परिवर्ते तत्व विलीयते देव तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। चौथे श्लोक में कहते हैं, पांचवें में भगवान कहते हैं तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। ये तत्व ही है डिसाइडिंग फैक्टर, तत्व। अब आप सब जानते हैं तत्व के बारे में, तो तत्व आ गया बीच के अंदर, ठीक है, जिसको आगे देखते हैं। अब छठे श्लोक में कहते हैं, देखिए थोड़ी चीजें बड़ी गूढ़ आ रही है, समझिए। छठे श्लोक में कहते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। एक देव है, सिर्फ एक, इस यूनिवर्स में एक ही है। अल्लाह मियाँ कहिए, महावीर कहिए, बुद्ध कहिए, क्राइस्ट कहिए, कुछ भी। निरंजनो निराकारो, स्पॉटलेस है, निराकार है, कोई नेम एंड फॉर्म नहीं है उसका, एनर्जी है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर तस्माद आकाश उत्पन्नम। उनसे क्या हुआ? आकाश। कुछ शास्त्र कहते हैं ओम, आकाश, कान, ओम, ये सब जुड़े हुए है ना। ऐसे कहते हैं, ऋषि मुनियों ने ध्यान में देखा, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इस तरह की एक साउंड आई, इट रिजेंबल्स टू ओम। वही कहते हैं, नासा के साइंटिस्ट कहते हैं सूर्य के ऊपर जो ध्वनि है, अगर आप उसको डिमोडुलेट करो तो वो भी आते ओ, जर्रे जर्रे में आपका एक एक प्राण, आपका एक एक सेल, आपका एक एक रोम, सोहम सोहम सोहम, ओम ओम ओम, वाइब्रेट कर। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर तस्माद आकाश उत्पन्नम आकाशाद वायु संभव। आकाश बना, आकाश मतलब स्पेस, स्पेस बना, और उसके अंदर प्रेशर आया, उससे हवा चली, तस्माद आकाश उत्पन्नम आकाशाद वायु। आकाश से क्या बना? वायु। ये गुरुजी दिखाते हैं, आप सब जानते हैं, ये सबसे बड़ी अंगुली आकाश। अलग अलग याद करने के तरीके, सबसे नीचे जल है, जल के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आकाश है, कैसे भी ये आकाश रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आकाश, ठीक है। सबसे पहले आकाश आया, आकाश के बाद में वायु चली, और वायु के फ्रिक्शन से, है ना, क्या हुआ? अग्नि बनी। जंगलों में आग कैसे लगा देती है, अमेरिका में लग रही है ना, तो अग्नि बनी। और इसका H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल बन गया। देखिए कितने हम लोग संस्कृति से जुड़े हुए थे, पहले स्कूल में ऐसे कहते थे, अब तो कॉन्वेंट स्टूडेंट ऐसे नहीं कहते होंगे, टॉयलेट जाना है, जल। और जल जब हजारों लाखों सालों तक घनीभूत हुआ, पहाड़ बने, चट्टाने बनी, वो बन गया पृथ्वी, वो बन गया पृथ्वी। ये हो गया हमारा आकाश, आकाश के नीचे वायु, वायु के बाद में अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये पांच तत्व। तत्व तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से मिलेंगे आपको। सांख्य का शब्द है, थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। 25 तत्व वहां कहते हैं, 25 से पिंड बना, ठीक है। उनमें 5 महत्वपूर्ण कहे गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं 5 महाभूत। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचत अधम शरीरा। बाबा तुलसी इसको अधम कहते हैं, इनसे बना है, ठीक है। ये तत्व, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। तो बात यहां पे आती है कि जब निरंजनो निराकारो, एक, वो एक ही देव है, तो ये शिव कौन है जो पास में बातचीत कर रहे हैं? ये स्थूल रूप है, वो सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म हमेशा, जैसे गुरुजी बताते हैं, सूक्ष्म हमेशा पावरफुल होता है, सूक्ष्म हमेशा पावरफुल होता है। ये उनके स्थूल रूप है, शरीर रूप है। सारा क्रिएशन किससे हुआ? सूक्ष्म से हुआ, ठीक है। तो उनसे ये बना हमारा पूरा क्रिएशन हुआ। पंच रचित ये अधम शरीर। 4 तत्व तो विश्व के सब धर्म वाले मानते, ज्यादातर सभी धर्म वाले मानते हैं, पांचवा नहीं मानते। पांचवा आकाश को नहीं मानते, वो उनकी बुद्धि की बात है। सनातन का देखिए, साइक जो इसका बहुत बड़ा है सॉफ्टवेयर,
अब पहले एक छोटा सा मोबाइल रखते थे ना, फिर एंड्रॉइड आ गया, तो कितनी सारे एप्लीकेशंस आ गए, सॉफ्टवेयर कितना बड़ा हो गया। तो सनातन का वो हाल है। चार चीजें आपको खाने के लिए दें, चार चीजें आपको तो देयर शुड बी सम प्लेट, कोई जगह तो होनी चाहिए ना, उसको कहते हैं आकाश। आकाश मीन्स वैक्यूम, नस नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं तो मेरे साइनस में इको हो रहा है, आवाज का गुंजन हो रहा है। मैंने रिंग की सतीश भैया को, सतीश भैया बोले क्या जुकाम लग गया, आपको क्या पता, अरे आपकी आवाज गुंगली सी आ रही, ये यहाँ इको कम हो गया, आकाश कम हो गया, तो वो है आकाश। तो आकाश ये पंच, इस तरह से हमारा ये जगत का निर्माण हुआ। फिर पच्चीकरण आता है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है ये शिव स्वरोदय। मैं इसको इतना पसंद ज्यादा इसलिए करता हूं कि ये लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। ये आपको भौतिक जगत में सफलता भी दिलाता है और पारलौकिक मोक्ष की बात भी करता है, दोनों करता है। ठीक है, हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हम स्वस्थ हमेशा कैसे रहे। मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता देता हूं, स्वर योगी के जीवन में कभी अनिष्ट आ नहीं सकता, ये भगवान शिव का दिया हुआ गारंटी। मैं स्वर योगी नहीं हूं, मैं स्वर योगा का टीचर हूं। मैं कुछ पैसों के लालच में, इस लालच में कुछ करने लग जाता हूं, ठीक है, मैं स्वर योगी नहीं हूं। मैंने ये गारंटी, भगवान की गारंटी है, मैंने इसको अनुभव किया, स्वर योगी के जीवन में कोई अनिष्ट आ नहीं सकता। इसलिए भगवान 10th श्लोक में कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। हे देवी, ये ऐसा ज्ञान है जिसको जानने से तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। आप बोले ये तो बातें बहुत सुन ली, कैसे ज्ञान हो जाता है, क्या तरीका है। छोटे छोटे से मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा, साइंटिफिक चीजें, प्रैक्टिकल चीजें दूंगा। स्वर योग क्या करता है, आप किसी भी गुरु के पास में जाइए, वो क्या कहता है, वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए, पास्ट की जो वरीज है, फ्यूचर की जो वरीज है उनको छोड़िए। हम क्या पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। आप जैसे ही वर्तमान में आए, आप मेरे को सुन रहे हैं, है ना, ये मैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, वो कौन है, स्थूल शरीर है ना, ना, वो मेरा सूक्ष्म शरीर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी है, मैं आपके पास हूं ना, शरीर तो मैं यहां पड़ा है। तो वो एक निरंजनो निराकार, उसी के सभी घट बने, ठीक है ना। तो अंश चार स्वर भवेज्य, इससे गणने से तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, देखिए बचपन में मैंने जो एक बार अनुभव किया कि ट्रेन पे मैं बैठा था डिब्बे के अंदर, पास में डिब्बे में एक ट्रेन खड़ी थी, उसमें भी बच्चे लोग बैठे थे, हम लोग आपस में हेलो हाय कर रहे थे, बातें, बच्चे तो करते हैं ना, बातें कर रहे थे। अचानक मुझे लगा कि मेरी ट्रेन चल रही है, लेकिन वो डिब्बा तो पास में वाला भी तो यहाँ वहीं का वहीं पड़ा है। तो मैंने आकर के इधर खिड़की में देखा, तो क्या हुआ, स्टेशन पीछे जा रहा है, स्टेशन पीछे जा रहा है। अच्छा अच्छा, मेरी ट्रेन भी चल रही है और पास वाली भी ट्रेन चल रही है, दोनों ट्रेनें साथ साथ चलनी शुरू हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो विद रेस्पेक्ट टू स्टेशन, स्टेशन स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी होता है ना, वो जज कर पाता है, वो जज कर पाता है कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो स्टेशनरी तत्व कौन सा है। चलिए 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए, 2 मिनट ध्यान करते हैं, आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, एब्डोमेन ब्रीथिंग करिए, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, आंखें बंद है। आप देखिए, आप बचपन में 4 साल की उम्र में है और छोटी क्लास में एलकेजी में आपका कहीं एडमिशन हुआ है, कैसे थैला माँ लिए हुए, हाथ में भाई लिए हुए है, आपको स्कूल ले जा रहे हैं। आप उसको देखिए कैसे टक टक करते हुए जा रहे हैं। अब आप थोड़े बड़े हो गए, प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं, अब आप मिडिल स्कूल में आ गए, हाई स्कूल में आ गए, आपने साइकिल वगैरह खरीद ली है, अब तो फटाफट जाने लग गए हैं। अब आप बड़ी स्कूल में आए, तो आपने स्कूटी वगैरह भी ले ली है, अब बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दोस्तों से गपशप भी कर रहे हैं। अब आप कॉलेज में आ गए हैं,
अब आपका बड़ा स्वतंत्र जीवन हो गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कभी डांस भी कर रहे हैं, कभी नाच भी कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं, बड़ी मौज की जिंदगी है ना। पार्टियों में जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं। जो और बड़े हो गए, उनकी नौकरी लगी, शादी हुई, और मेरे जितने उम्र के हो गए उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, रिटायर भी हो गए। सब आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हरिओम, आंखें खोल दी। हरि आप जो है उसको बराबर देख रहे हैं, आपके सामने वो बचपन वाला रूप भी है, आपने बड़े को भी देखा और बड़े को भी देखा, और सबको 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 देख रहे हैं। कुमारम यौवनम जरा, गीता में श्लोक है, दूसरे अध्याय का। कौन देख पाता है? स्थिर, स्थिर जो स्थिर है वो कौन है? हमारा आत्म तत्व है। वो सब देखता रहता है, सब देख रहा है, उसके सामने पूरी पिक्चर बन रही है। वो नहीं बदला, वो नहीं बदला है, ठीक है ना? वो देख रहा है। 28वें श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण, गीता के दूसरे अध्याय के 28, अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, इससे पहले यू आर अनमैनिफेस्टेड, इससे पहले तुम अप्रकट थे, अब प्रकट हो गए, अब इसके बाद में फिर अप्रकट हो जाओगे। तो इसका क्या चिंता करना, मुझे तो सब मालूम है, तुम पहले क्या थे, बाद में क्या हो गए, वो भी सब पूरा पिक्चर मालूम है। अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मध्य के अंदर प्रकट हो गए। तो ये जो स्टडी विजडम होता है, जो स्थिर पुरुष होता है, उसको सब कुछ चीजें स्पष्ट दिखती है। गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारा खेल जो है ना, श्वास का है, सारा खेल प्राण का है, सारा खेल साधना का है। प्राणायाम तो आप करते ही हैं, जानते ही हैं। क्रिकेट के बारे में भी आप जानते हैं, सब जानते हैं। वर्ल्ड क्लास का मैच चला था, वर्ल्ड क्लास के दो एम्पायर खड़े हैं, लाखों लोग स्टेडियम में, करोड़ों लोग घर पे देख रहे हैं। मेरे घर में भी हम 4 लोग देख रहे हैं। एक धंधनाती हुई बॉल आती फुल स्पीड से, आउट नॉट आउट, दोनों एम्पायर कंफ्यूजन। स्टेडियम में आधा कह रहा आउट, आधा कह रहा नॉट आउट, घर में 4 लोग बैठे कहते आउट या नॉट आउट, इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? अब क्या करेंगे? द एम्पायर गोज टू थर्ड एम्पायर, दे गो टू थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर के पास में क्या है, देखिए, समझिए बात को। थर्ड एम्पायर के पास में स्लो मोशन है, बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, बल्ला बॉल, बल्ला बॉल, बल्ला बॉल। अब आपके घर में 8-9 साल का छोटा मुन्ना है, वो कहता है आउट, यू कैनॉट चैलेंज, नहीं कर सकते ना। इस स्लो स्पीड में, जिसका मतलब होता है ध्यान की स्थिति में लिया गया निर्णय हमारा अचूक होता है। नो बॉडी कैन चैलेंज, नो बॉडी कैन। तो जब हम इस तरह से शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्म तत्व में चले जाते हैं, तो हर चीज हमें स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। तो ये है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का मतलब क्या है? इट्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। अलग अलग पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे ना। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो ग्रंथों का इतना गलत डिकोडिंग हुआ है, हर चीज का मतलब उस लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप गुरु अष्टकम को बताया, ये एक बड़े गुरु की कृपा है, उन्होंने उसको डिकोड किया अपने ढंग से, ठीक है। जगह जगह 16 श्लोक पढ़ेंगे कि स्वरम आत्मस्वरूपकम। 51 पढ़ेंगे, 51 में क्या कहते हैं, देखिए वापिस थोड़ा समझिए। ये ह है और ये ठ है। ये हकार, हकार मैंने सूर्य, ठकार मैंने चंद्र। हठ का मतलब जिद करना नहीं होता है। हकार और ठकार जब बैलेंस होते हैं ना, तो सुषुम्ना चलती है। हमारा जीवन हकार में, ठकार में, प्लीज म्यूट। हमारा जीवन आकार में और ठकार में चलता रहता है। हम बैलेंस स्थिति में नहीं आते। अगर हम बैलेंस स्थिति में आए तो सब कुछ क्लियर हो जाए। उसको कहते हैं सुषुम्ना, उसी को कहते हैं आकाश, उसी को कहते हैं ध्यान। ये सब आपस में कनेक्टेड है, पर्याय है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो 51 में कहते हैं हकार शिव रूपेण सकार शक्ति रुचिते। ये हम जो सांस लेते हैं ना, सो इट रिजेंबल्स टू श, शो, और छोड़ते हैं इट रिजेंबल्स टू हम, श हम, आई एम दैट, आई एम दैट। हमारे जो शास्त्र है ना, वो
बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूली आपको कह रहे हैं, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, ये तू ही है, तत्वमसि ये तू ही है, शहम ये तू ही है, यू आर दैट। और हम अहम ब्रह्मास्मि, और हम बाहर बाहर जा रहे, बाहर जाना, तीर्थ यात्रा करना, वहां के पंच तत्व लेना देखना, है ना, वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा है, लेकिन उस आत्मज्ञान के लिए बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स हम, शो हम, आई एम दैट। तो ये म्यूजिक चलता रहता है, ये म्यूजिक हमेशा चलता रहता है, शो हम का बाजा चलता रहता है। आप बोले सुनाई तो नहीं देता, सुनाई, इतना नॉइज में बैठे हैं ना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखिए, आपके पास, सबके पास मोबाइल तो होता ही है, ठीक है ना, ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है। मोबाइल आप स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ टावर का निशान आ जाता है। टावर का मतलब आप अपने उस मास्टर से जुड़ गए, ठीक है। अब आप देखिए, इस मोबाइल को लेकर के आप घने घने जंगल में भटक जाए, समुद्र में चले जाए, हवाई जहाज की यात्रा पे चले जाए, तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन हवाई जहाज से जो लैंड करेंगे, ठग से सिग्नल आ जाएगा। घने जंगल में आप भटक गए, 10 साल तक के लिए भटक गए मान लीजिए, और जो ही आप अच्छे से हाइट पे आएंगे, अच्छे से संगत सत्संग में आएंगे, और वो तुरंत आपका सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि वो बार बार हंट करता रहता है, आपका मोबाइल बार बार टावर के लिए हंट करता रहता है। तो ये हमारा जो परमात्मा का दिया वो उपकरण है ना, इंस्ट्रूमेंट, ये शोहम 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 करता रहता है। और जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी, कोई ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, इस शस्त्रार से कभी जुड़ते हैं, कनेक्शन होता है, तो फिर आपको उसका अनुभव हो जाता है, शोहम 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 शोहम। पतंजलि कहते हैं पहले अध्याय के 24वें श्लोक में, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, यू आर द ईश्वर। तो अब दिखता तो है, मैं लगता तो नहीं, यस, उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है, आप में नेगेटिवनेस ज्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विद पॉजिटिवनेस यू विल बिकम ईश्वर। डेली बदलिए अपने आप, चेंज करिए अपने आप। तो ये जो मैं इस प्रोग्राम का जो मेरा उद्देश्य है ना, वो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। जीवन परिवर्तन कैसे करते हैं, जीवन परिवर्तन थोड़ा सा देंगे आपको इसका आइडिया। तो जब हम, कोई चीज हटती नहीं है, कोई मिटती नहीं, उसको रिप्लेस करिए, उस फाइल को रिप्लेस करिए। क्लेश कर्म विपाक आशय, अब ये जितनी भी नेगेटिवनेस है ना, उसको पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करिए, रिप्लेस करिए, करते रहिए, संकल्प के माध्यम से करते रहिए, करते रहिए। अल्टीमेटली यू विल बिकम ईश्वर, आप ईश्वर बन जाए। तो बोले जस्ती नहीं, जमीनी बात, आप कोई तरीका तो बताइए, है ना। तो पहले अध्याय के 27वें श्लोक में पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव, ये ओमकार, ये बोधक नाम है, इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड, इट्स ए कॉलिंग बेल ऑफ गॉड। हजारों लोग बैठे, हजारों लोग आपके ओम, तो ओम नाम का लड़का देखता है ना, लाइक दैट। तस्य वाचक प्रणव, ये ओमकार है, ये बोधक नाम है उसका। आप पुकारिए, तो क्या करें, ओमकार का मंदिर बनाए, घंटा बजाए, अगरबत्ती करें, नो 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 नो। 28वें श्लोक में कहते हैं, तद जप तद अर्थ भावनम, उसको जपिए, दोहराइए दोहराइए, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को रिजोनेंट करिए, रिजोनेंट करिए। तद जप तद अर्थ के साथ में, भावना के साथ, भावना बहुत जरूरी है, नित्यता, नियमितता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, करिए करिए करिए, तद जप तद अर्थ भावनम, तब आप रिजोनेंस आएगा, रिजोनेंस आएगा। जो भी प्रश्न है इस सेशन के बाद में रखेंगे आपके, ठीक है ना। मैं थोड़ा लंबा चला गया, तो उसको आप रिजोनेंट करेंगे, तो आपके अंदर
देखिए पहले आप क्या करते थे, आपके पास में एक रेडियो होता था, उसका एक ऐसे वॉल्यूम घुमाते थे इस तरह से, उसके अंदर अंदर क्या मैकेनिज्म, कैपेसिटर होता था। वो जो फ्रिक्वेंसी वहां सेट होती थी वो 25 पे सिलोन पकड़ लेता था, 41 पे ऑल इंडिया, 49 पे विविध भारती, ऐसे पकड़ लेते थे। आजकल आपके घर में टीवी आ गया, तो जो रिमोट से जो फ्रिक्वेंसी आप सेट करते हैं, ड्यू टू रिजोनेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो मौजा वर्ल्ड में कहीं पे भी वो फ्रिक्वेंसी आपका एंटीना कैच कर लेता है। ये तो ना, तो ये हमारा एंटीना। जैसे आप परमात्मा के इस इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेट करते हो, एक साधारण सा दिखने वाला, न चेहरा न मोहरा, न कोई जैक न कोई चैक न कोई शिक्षा, करोड़ों को प्रेरित करने वाला बाबा रामदेव जी बन जाते हैं, नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। यह शो, तो ये जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्लोक नंबर 51 है, हकार शिव रूपेण सकार शक्ति उच्यते। ये सकार है वो शिव माँ पार्वती है ना, सकार शक्ति उच्यते। हकार क्या है, डिस्ट्रक्शन, वो भगवान शिव का रूप है। 249 में तो स्पष्ट करते हैं, हकार हकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम। स्वर है कहाँ, अगर हकार और ठकार को आप नहीं जानते, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा समय कम है, मैं आपको पहले थोड़ा पीपीटी दिखा देता हूँ। ये है हठ। अगर आपको हठ का अनुभव नहीं है तो ये कुछ भी मतलब नहीं है। हठ नहीं है तो कुछ भी मतलब नहीं है। पीपीटी शेयर होगी होगी, थोड़ा लाइट लेट होगा, किसी के अंदर अपना थोड़ा नेटवर्क होगा। तो ये हमने समझा पहले श्लोक से, महेश्वरम नमस्कृत्यम, ये हमारा है तांत्रिक ग्रंथ। फिर हमने पुस्तक, पुस्तक जो है देखिए, आपका प्रश्न आ रहा है, ये स्वर योग की पुस्तक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी किताब है। ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है, डीएलएस एचक्यू, और या फ्लिपकार्ट एफिलिएट और आपके अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ओके, चलिए, ये मेरे गुरुजी है। और अभी योगेंद्र गुरु जी, जय हो विजय हो। ये स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश हिमालय, ये स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ऋषिकेश, ये मुंगेर स्कूल, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, है ना। मैं 72 बैच में वहां था, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। चलिए, ये हमारा भगवान शिव सूर्योदय का है, ये जीओडी जनरेटर पर, ये हमारे स्वर है। दो नॉस्ट्रिल दिया परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये जो राइट है हमारा, ये राइट इट रिप्रेजेंट्स टू, राइट रिप्रेजेंट्स टू सन, और ये लेफ्ट रिप्रेजेंट्स टू चंद्र। ओके, एक मैंने कल एक वीडियो परसों डाला था गुरु जी का, दिन दिवस में चंद्र चलावे, रात सूरज में सोए। देवराहा बाबा को किसी ने पूछा, आपकी इतनी लंबी उम्र कैसे हुई? तो अरे बचवा, ये क्या पूछे थे, जो दिन में चंद्र चलाएगा अधिकतम और रात को अधिकतम सूर्य चलेगा, तो वो अपने आप उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। क्या सिस्टम, क्या स्वर योग, क्या है स्वर योग? इज लाइक एन एसी, थोड़ा सा समझना, इट्स लाइक एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्या है ये? एसी है, परमात्मा ने दिया एसी, हर कोई तो एसी खरीद नहीं सकता ना। जैसे ही शरीर के बाहर वातावरण के अंदर सूरज भगवान उग गए हैं, अब गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई तो ये क्या करेगा, चंद्र चल जाएगा। गर्मी में हम क्या चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। अब जैसे ही हमारा सर्दी का कोटा पूरा हुआ तो ये जाकर के इसको ट्रांसफर कर देता है, अब हमारा चलने लग जाता है सूर्य। जैसे ही शरीर के अंदर हमारी गर्मी का कोटा पूरा हो गया तो इस सूर्य का कोटा पूरा हो जाएगा, फिर इसके अंदर स्विच ओवर कर देता है, इसके अंदर ऐसे ही करता रहता है, करीब करीब एक ही घंटे बाद में अप्रोक्सीमेटली, इन आइडियल कंडीशन, ठीक है। और उसके बीच के अंदर जो थोड़ा समय होता है गैप, उसमें सुषुम्ना चलती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना, उसको पकड़ना मुश्किल है। सुषुम्ना को एक बड़ी लाइन लिखिए, सुषुम्ना का चलना ठीक नहीं, एक लाइन लिख लीजिए, सुषुम्ना का चलना ठीक नहीं, सुषुम्ना को चलाना ठीक है। क्या मीनिंग है? गाड़ी का चलना ठीक नहीं, गाड़ी को चलाना ठीक है ना। एक्सीडेंट हो गया, है ना, वो नहीं। सुषुम्ना को जब हम चलाते हैं तो वो है हमारी एक आनंद की स्थिति। जैसे हम श्वास लेते हैं, देखिए आराम से समझिए, जैसे हम श्वास लेते हैं, मैंने मान लीजिए राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, मैंने राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया। ऐसा सिस्टम जब राइट से श्वास लेते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। लेफ्ट किसका है? लॉजिक का, चतुराई का, होशियारी का, किसको अड़ंगी देना, किसको ठगना सब हार्ड मेहनत करने का, ये है हमारा। और जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन, राइट ब्रेन किसका है?
कला का, आर्ट का, म्यूजिक का, संगीत का, शांति का, है ना, ये उसका इस तरह से श्वास जैसे लेते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर ट्रांसफर होता है। ये हमारा सूर्य चंद्र है। और इसको ये स्वर का मतलब है, अब आप लिखिए, इट्स ए लैंग्वेज। स्वर मीन्स इट्स ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। स्वर क्या है? लैंग्वेज, भाषा दिखाता है। जैसे डीफ एंड डम की भाषा नहीं होती, वो ऐसे ऐसे करके कुछ कर दे, सामने भी डीफ डम समझ जाता है। तो जो नॉस्टिल में जैसा श्वास चल रहा है, मैं एम्स में बच्चों को कहता था, आप बता सकते हो आपका सिंपैथेटिक नर्व चल रहा है या पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम चल रहा है? आप नहीं बता, मैं बता सकता हूँ। मेरा राइट नॉस्टिल चलता है, मेरा राइट नॉस्टिल चलता है, ये राइट नॉस्टिल, तो मेरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, बॉडी में एएनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। तो ये जैसे ही हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो हमारा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व फास्ट, फाइट एंड फ्लाइट, भागो दौड़ो, कुछ एक्टिविटी, एनर्जेटिक काम करो, एनर्जेटिक एनर्जेटिक, ठीक है ना। और जैसे ही ये चलता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये जब लेफ्ट चलता है, लेफ्ट का मतलब मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम चल रहा है, ये मीनिंग है। तो ये मेरा इंडिकेटर, ये भाषा है। अगर इसकी भाषा हम समझ जाए, है ना, सूर्य चल रहा है तो राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो सूर्य चल रहा है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो हमारा चंद्र चल रहा है। अब देखिए, मेरा लेफ्ट हेमीस्फीयर काम कर रहा है, दिमाग का लेफ्ट हेमी, तो इसका मतलब क्या है? मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है। राइट नोस्ट्रिल जब चलता है तो दिमाग का लेफ्ट हेमीस्फीयर काम करता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है तो दिमाग का राइट हेमीस्फीयर काम करता है। सब इससे मालूम पड़ जाता है। 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, कुल 9 ग्रह होते हैं। तो मेरा कौन सा ग्रह में क्या एक्टिविटी चल रही है? देखिए, सन, मार्स और सैटर्न, रवि, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह किसके हैं? ये 3 ग्रह है सूर्य नाड़ी पिंगला के। ये 3 ग्रह किसके हैं? पिंगला के, राइट नोस्टिल के हैं, राइट नोस्टिल के, ठीक है। और ये 4 ग्रह है, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये किसके हैं? ये हमारे चंद्र के हैं, शांति के, इनको सौम्य कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरी खगोलीय स्थिति क्या चल रही है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे अंदर सिस्टम में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या चल रहा है, ये सब यहाँ इसको देख करके मैं बता सकता हूँ कौन सा रोग आने वाला है, कब आना। तो व्हाट इज स्वर? स्वर इज ए, इट्स ए ट्रैफिक सिग्नल। ये क्या दिखाता है आपको? ट्रैफिक सिग्नल है। रेड लाइट है, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या लगता है अभी ग्रीन लाइट आएगी, रेड में जंप करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। स्वर क्या सिखाता है? स्ट्राइक वाइल इज, अब देखिए यहां मनोरथ को समझिए, स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट। लोहार के पास में एक लोहा लेके गए, लोहार भैया इसका कुछ औजार बना दो। और लोहार ने तो क्या किया, आग में डाल के बीड़ी पीने लगे। लोहार भैया से क्या कर रहे हो? इसी को मार दो। वो बोले नहीं बाबूजी, अभी ये टूट जाएगा, शक्ल अख्तियार नहीं करेगा। अब जैसे ही गर्म हुआ, पूरा घर आ गया, दे धनाधन, स्ट्राइक, स्ट्राइक वाइल, राइट टाइम, राइट एक्शन इज राइट रिजल्ट। ये स्वर बताता है कि तभी आपको राइट रिजल्ट मिलेगा, जब राइट टाइम में आप राइट स्ट्राइक करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरब की तरफ हवा चल रही है, आपको अगर पूरब की तरफ ही जाना है, ओके आराम से जाइए। लेकिन हवा अगर अपोजिट चल रही है, रुक जाइए, थोड़ी देर में हवा बदल जाएगी। अगर जाओगे तो हार्डवर्क करना पड़ेगा और असफल भी हो जाए। ये स्वर दिखाता है किस समय कैसा कार्य करें, आप अपने स्वर की स्थिति को देख करके करिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से दिखाता है। तो ये स्वर है हमारे को। तो अब मैं जो ब्रीफ के अंदर आपको थोड़ा बताता हूँ, जो जो हर लोग इसको नहीं लेते हैं, जैसे गुरुजी समझाते हैं कि हमें स्थूल शरीर पे काम करना चाहिए, हमें प्राण पे काम करना चाहिए। उसको मैं कहता हूँ, ये अ और ठ, हकार और ठकार, अ माने सूर्य और ठकार में चंद्र, हकार ठकार मध्य सुषुम्ना उच्चित, हकार और ठकार के बीच, इसको कहते हैं हठ योग। हठ योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रिया जरूरी है। ये हमारे गैरण संहिता वगैरह ये कहते हैं, शास्त्र कहते हैं शुद्धि क्रियाओं के बाद में आप इसमें प्रवेश हो। शुद्धि क्रिया कौन सी है? 6 शुद्धि क्रियाएं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, 6 कर्मण। हमारे यहाँ पे 6 शुद्धि क्रिया योग की कही है। तो हम इसको कपाल भाती से, शुद्धि क्रियाओं से, नेति से, त्राटक से, है ना, इस अग्निसार को करके फिर प्रवेश कराते हैं, ठीक है। तो वो बनेगा हठ, हठ योग से जब उसका ऊपर का योग है वो राजयोग, अष्टांग योग, मेडिटेशन के लिए राजा का योग जिसका हाईएस्ट। और ये राजयोग के अंदर क्या होता है? राजयोग के अंदर आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। राजयोग का मतलब हो गया ये स्वर योग।
लास्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है ना, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। हरिओम। योग की दो परिभाषा है। युज समाधो, टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट, जिसको पतंजलि समझाते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगान योग, टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट। हम सोचते हैं कि समाधि में चलेगा, बस सब कुछ हो गया। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो समाधि है, इट्स एन एलकेजी। समाधि से ही योग की यात्रा शुरू होती है। स्वामी शास्त्र विवेकानंद जी शास्त्रों को उद्धृत कर कह रहे, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। समाधि से ही योग की यात्रा शुरू होती है। इसलिए योग की जो सही परिभाषा है, पूर्ण परिभाषा है, उसको कहते हैं यूजर योगो। पहली परिभाषा थी युज समाधो, और दूसरी यूजर योगो। युज माने जुड़ना, युज धातु जोड़ने की, यूजर योगो। हमारा जो कहां से संबंध है, हम कहां से आए हैं? हम आए हैं परमात्मा से। हम आए हैं परमात्मा से, है ना। हम आत्मा है, वी आर माइक्रो, वो है मैक्रो। इस आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है। और आत्मा को परमात्मा से कौन जोड़ेगा? जब हर ठब बैलेंस होगी। हम हाइपर हाइपो ऐसे रहते हैं, ठीक है। और जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, सुषुम्ना चलता है, और फिर हम समाधि में चले जाते हैं। फिर आगे भगवान शिव यात्रा बताते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत शॉर्ट के अंदर आपको मैंने दिया शिव सूर्य योग का। आप सबने धुन सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरिओम। मैं अब आपके जो प्रश्न है वो ले लेता हूँ। प्रश्न है, एक मिनट।